हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आज ये वीडियो के अंदर एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम रिपेयर करके दिखाऊंगा कि 5 वोल्ट ड्रॉप प्रॉब्लम कैसे रिपेयर किया जाता है। और दोस्तों, 5 वोल्ट जब ड्रॉप होगा तो क्या सिम्टम आता है और 5 वोल्ट मिसिंग होगा तो क्या सिम्टम आता है। फर्स्ट इसका EST सप्लाई 110 वोल्ट आपको दिखाया, और इसका बच्चों लिए EST ऑन है कि नहीं है। देखिए, ये 180 वोल्ट लाइन के अंदर वोल्टेज देखिए 178 वोल्ट, मतलब इसका EST ऑन है। तो इसका प्रॉब्लम देखिए किस तरह ये आ रहा है। तो दोस्तों, ये हॉरिजॉन्टल लाइन फॉल्ट है, मतलब इसका वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट है। बट दोस्तों, ये वीडियो अब लास्ट तक देखेगा तो आपको अलग से नॉलेज मिल जाएगा। देखिए, अब अच्छा करके देखिए, यहाँ पर दो रेगुलेटर है, एक 5 वोल्ट का, एक 8 वोल्ट का। तो दोस्तों, 5 वोल्ट का जो रेगुलेटर है, अब अच्छा करके देखिए कि ये 5 वोल्ट रेगुलेटर का वोल्टेज अभी ड्रॉप है। ये जो 5 वोल्ट रेगुलेटर सप्लाई जो वोल्ट जाता है ट्यूनर का 5 वोल्ट सप्लाई पिन पर, ये ट्यूनर का 5 वोल्ट सप्लाई पिन है। यहाँ पर कितना वोल्ट देखिए 1.7 वोल्ट। तो दोस्तों आपको ये पॉइंट को अच्छा करके नोट करके रखना पड़ेगा कि ट्यूनर पिन पर जो 5 वोल्ट आना चाहिए 5 वोल्ट, यहाँ पर 1.7 वोल्ट है। तो इसका मतलब क्या है, इसका फॉल्ट क्या है और ये कौन सेक्शन का फॉल्ट है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ क्लियर करके दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, जब इस तरह प्रॉब्लम आएगा, न्यू टेक्नीशियन को मेनली बहुत प्रॉब्लम आ जाता है। तो चलिए, उसका पहले ये जो सेम नंबर का दो ट्रांजिस्टर देखा जाता है, एक ट्रांजिस्टर से 8 वोल्ट आउटपुट होता है, तो ये 8 वोल्ट आउटपुट ओके हो रहा है। तो ये 8 वोल्ट और 5 वोल्ट जब आउटपुट होता है तो ओनली एक सप्लाई मिसिंग है, जो 5 वोल्ट देखिए 1.7 वोल्ट, ये बहुत डाउन है। तो ये कैसे ओके किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ दिखाऊंगा और किस तरह इसको रेडी करना पड़ेगा। फर्स्ट देखिए, ये ट्रांजिस्टर का सप्लाई पिन को मैं ओपन कर दिया, आप अच्छा करके देखिए, ठीक है। ओपन करने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि ये ट्रांजिस्टर से 5 वोल्ट निकलता है, वहाँ पर देखिए 5 वोल्ट मिलता है कि नहीं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर 5.8 वोल्ट आउटपुट हो रहा है, मतलब ट्रांजिस्टर से 5 वोल्ट निकल रहा है, ठीक है। बट जब ये लाइन को मैं शॉर्ट कर देता हूँ, देखिए मैं मीटर से ही शॉर्ट करके दिखाता हूँ, जब मैं शॉर्ट कर देता हूँ ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। तो दोस्तों चलिए, नेक्स्ट स्टेप किस तरह चेक करना पड़ेगा देखिए। तो वो जो 5 वोल्ट लाइन है ये पॉइंट पर आता है, ठीक है। और बीच में ये एक जम्पर है और ये ट्यूनर पिन पर आता है। कभी कभी ट्यूनर पिन शॉर्ट हो जाता है, इसीलिए ये जम्पर को ओपन कर दिया। कुछ भी ट्यूनर पर वोल्ट नहीं आ रहा है, बट तब भी वोल्टेज डाउन है, देखिए 2 वोल्ट के आसपास मिल रहा है। तो बीच में ये आ रहा है कॉइल है, जम्पर भी हो सकता है, ये आईसी के अंदर जा रहा है। तो दोस्तों, ये आईसी के अंदर जो वोल्टेज जा रहा है ये वोल्टेज डाउन है। तो क्यों डाउन है कि देखिए, ये आईसी का 47 नंबर पिन पर आता है, और ये जो प्रोसेसर आईसी का 36 नंबर पिन पर वोल्टेज आता है। तो दोस्तों, मैं सप्लाई तो ओपन कर दिया, तब भी वोल्टेज ड्रॉप क्यों देखा जाता है। तो चलिए, ये लाइन को अच्छा करके चेक करके एक बार देखना पड़ेगा कि इसका लाइन किस तरह घुमा के ये का इसी के अंदर इंटर कर रहा है, ये भी देखना पड़ेगा। तो ये लाइन का अंदर भी शॉर्ट हो सकता है। तो दोस्तों, इसी टाइम मैं क्या किया देखिए, मैं इसी टाइम इसका सिम्टम देखिए किस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन फॉल्ट है, ठीक है। क्योंकि जब 5 वोल्ट प्रॉपर आईसी के अंदर नहीं जाएगा तो वर्टिकल आईसी काम नहीं करेगा, तो इसीलिए इस तरह सिम्टम ये देखा जाता है। तो आप अच्छा करके देखिए, ये पोजीशन को फॉलो कीजिए। ये जो सप्लाई लाइन ट्यूनर का साइड में ओपन कर दिया, बट ये पॉइंट पर जो 5 वोल्ट देखिए अभी ओके है, क्योंकि ये जो आईसी देखिए आईसी के अंदर सप्लाई जा रहा है। ये सप्लाई को मैं ओपन किया, ओपन करने का बाद आपको फर्स्ट टाइम दिखा है कि तब भी वोल्टेज ड्रॉप है। और इसी टाइम देखिए, ये जो लाइन देखिए यहाँ पर 5 वोल्ट जो मौजूद है, ये लाइन को अच्छा करके चेक करने के बाद जो मैं देखा कि इसका अंदर से और एक लाइन जा रहा है, जो बीच में ये फॉयल लाइन कैमरा पर अच्छा से नहीं देखा जाता है, तब भी आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये जो पॉइंट, ये 36 नंबर पिन, देखिए ये फॉयल लाइन तक वोल्टेज देखिए 5 वोल्ट ओके है। और ये जो फॉयल लाइन के साथ जो आईसी का पिन है, ये जब मैं आपको दिखाता हूँ मीटर लेके शॉर्ट करके, मतलब आईसी को टच करके देखिए वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आईसी शॉर्ट हो गया, ठीक है। आईसी का ये 5 नंबर सप्लाई पिन शॉर्ट हो गया, ये एक रीजन है। और दोस्तों,
अलग रीज़न हो सकता है कि जो रेगुलेटर ट्रांजिस्टर से वोल्टेज निकलता है खुद वो रेगुलेटर ट्रांजिस्टर वीक होने का रीज़न से भी इस तरह हो सकता है। बट मैं वो रेगुलेटर को अच्छा करके मैं चेक करके देखा, तो और क्या चेक करना पड़ेगा और एक्स्ट्रा दिमाग देने का कुछ भी ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट टाइम 5 वोल्ट रेगुलेटर ट्रांजिस्टर को एक बार चेंज करके देखिए, और उसके बाद नहीं होगा तो देखिए जब इस तरह वोल्टेज डाउन हो जाएगा तो आईसी को आपको चेंज करके देखना पड़ेगा। तो सीधा साधा ये बात है, एक्स्ट्रा दिमाग देने का कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो ये आईसी को एक बार चेंज करके देखूँगा, ठीक है दोस्तों। और ये आईसी कितना नंबर का आईसी सब कुछ क्लियर करूँगा, ये सब जंपर को और ये जो पॉइंट को मैं सब ओपन किया, ठीक है। ये सब आपको ओपन करके इस तरह टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये पीसीबी को उल्टा करके आपको दिखाना चाहते हैं। इसका अंदर जो आईसी है देखिए डायरेक्ट पीसीबी के साथ कनेक्शन है, और ये आईसी का नंबर देखिए 8893 का ये आईसी है, ठीक है, 8893। और देखिए ये सब जंपर को मैं ओपन किया, और दोस्तों ये कॉइल ये पोजीशन पर कॉइल का सिंबल है, बट कॉइल नहीं है, देखिए जंपर है, और ये जंपर का निशान है जो ट्यूनर सप्लाई का, ठीक है। तो और ये पीसीबी देखिए बहुत डैम्प ये देखा जाता है, तो कोई बात नहीं, ये तो अलग बात है। मेन प्रॉब्लम आपको दिखाऊंगा, तो इसीलिए आईसी को चेंज करूंगा। और ये आईसी चेंज करने का पहले एक बेस लगाऊंगा कि नेक्स्ट टाइम मेरा पास ये पीसीबी जब आएगा कुछ टाइम आईसी फॉल्ट होगा तो आसानी से ओपन करके मैं देखूँगा। फाइनली दोस्तों ये आईसी को मैं लगाया, देखिए मैं एक बेस लगाया आईसी बेस, और आईसी बेस का ऊपर एक आईसी लगाया। ये दोस्तों 6PR6 आईसी लगाया, 8873 का ये आईसी है, न्यू आईसी, ठीक है, ये टेस्टिंग आईसी है। और ये पुराना वाला आईसी नंबर आप देखिए 8893 का आईसी है, दोनों नंबर अलग है, बट कोई बात नहीं, ये आईसी यहाँ पर काम चल जाएगा क्योंकि चाइना पीसीबी के अंदर बहुत अलग नंबर का आईसी यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं डिटेल्स बहुत कुछ वीडियो बना के रखा है, ये चाइना पीसीबी के अंदर कौन कौन आईसी यूज़ कर सकते हो। और इसका जो जंपरिंग मैं ऊपर से ही जंपर कर दिया, और इसके बाद चलिए मैं सप्लाई देके आपको दिखाता हूँ क्या रिजल्ट आता है, और उसका साथ आपको वोल्टेज भी चेक करके दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। आप स्क्रीन पर फॉलो कीजिए। जो इसका हॉरिजॉन्टल लाइन प्रॉब्लम देखिए सॉल्व हो गया, ठीक है। और चलिए आपको वोल्टेज चेक करके एक बार दिखाता हूँ कि ये जो सप्लाई फर्स्ट ड्रॉप मिला, देखिए अभी 5 वोल्ट ओके आ गया, 5.2 वोल्ट, ठीक है। और ये आईसी का 36 नंबर पिन पर वोल्टेज ड्रॉप हो गया था, देखिए वोल्टेज आ गया, ठीक है। मेनली ये 47 नंबर पिन पर जब वोल्टेज आएगा तब ये आईसी का वर्टिकल सिग्नल आउटपुट होगा, जो वी आउट सिग्नल होता है, और वी आउट सिग्नल आउटपुट होने के बाद तब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो इसी तरह प्रॉब्लम जब आता है तो बहुत न्यू टेक्नीशियन वर्टिकल आईसी का सभी पार्ट्स को चेंज कर देता है, तब भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। ये पोजीशन को ध्यान रखना पड़ेगा। और दोस्तों आपको फर्स्ट टाइम बताया, ये जो 5 वोल्ट रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर को एक बार चेंज करके देखना होगा, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर वीक हो जाएगा तो तभी इस तरह प्रॉब्लम होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये ट्रांजिस्टर का कुछ सप्लाई वोल्ट देखिए, इसका मिडिल पिन पर 10 वोल्ट, और इसका नीचे जो पिन है ये पिन पर कितना वोल्ट सप्लाई, ये भी आपको चेक करके देखना पड़ेगा, देखिए 5.9 वोल्ट, ठीक है। ये सब सप्लाई मिसिंग होगा तो तब भी इस तरह प्रॉब्लम देखा जाता है। चलिए एक बार वीडियो लाइन देके दिखाता हूँ। तो दोस्तों फाइनली ये आईसी को मैं पूरा फिटिंग्स किया, वायरिंग वगैरह सब कुछ लगाया, और इसका वीडियो देखिए आ गया। बट दोस्तों ये वीडियो के अंदर एक फॉल्ट है, थोड़ा सा कलर को एडजस्ट करना पड़ेगा। और देखिए कुछ फ्लिकिंग टाइप, देखिए लाइटिंग का फ्लिकिंग टाइप एक प्रॉब्लम है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर रिपेयर करके दिखाऊंगा। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो फुल वॉच करना।